गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ग्लिटर स्टार अकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है व्यंजन संधि। हम कर रहे हैं संधि। संधि में हमने स्वर संधि के पाठ कर लिए हैं, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन संधि, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो व्यंजन संधि में व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे वाक जमा ईस, वागीस हो गया, सत जमा जन सज्जन, उत जमा हार उधार। अब व्यंजन संधि के कुछ नियम हैं। इसमें फर्स्ट नियम है, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। अब देखिए वर्ग कौन कौन से होते हैं, जैसे कि एक मिनट, जैसे क से क ख ख ग घ ग, तो इसका वर्ग क्या है? कवर्ग। दूसरे का चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, तो ये होते हैं वर्ग। ओके, तो इसमें बताया गया है वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। जैसे देखिए क च ट त प का मेल किसी स्वर या किसी वर्ग के तीसरे वर्ण ग ज ड द ब या चौथे वर्ण घ झ ढ ध अथवा अंतस्थ व्यंजन य र ल व के किसी वर्ण से होने पर वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में जो है परिवर्तित हो जाता है। देखिए आसान सा और सिंपल सा तरीका है इसको याद करने का। इन्होंने बोला वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन हो जाता है। अब देखिए पहला वर्ग है हमारे पास कवर्ग का। कवर्ग में कौन कौन से आते हैं? क ख ग घ और अंग। तो क्या बताया गया है इसमें? इसमें बताया गया है कि वर्ग के पहले वर्ण का किस में परिवर्तन हो जाएगा? तीसरे में हो जाएगा। ठीक है, यदि आपके पास पहले में जैसे क दिया होगा ना, तो उसका किस में बदल जाएगा? ग में बदल जाएगा। अब देखिए कैसे, जैसे क का ग में होना, दिक जमा गज क। अब देखिए क पहला है ना, क ख और ग कितना है? तीसरा है। तो ये हो गया ना, पहले का तीसरे में परिवर्तन हो जाएगा। तो दिक जमा गज है, तो क्या बन जाएगा? ये दिक जमा गज है। तो क किस में बदल जाएगा? ग में ही बदल जाएगा। तो क्या बन जाएगा? दिग्गज। दिक जमा अंत, दिकंत। उसी तरह दिक जमा विजय, दिग्विजय। दिक जमा विजय क्या बन जाएगा? दिग्विजय। वाक जमा ईस का क्या हो जाएगा? वागीस। तो पहले वर्ण का किस में परिवर्तन हो जाता है? तीसरे में परिवर्तन इसमें हो जाता है। दूसरा है च का ज में, जैसे अच जमा अंत। अब च के बाद तीसरा च छ ज तीसरा है ना, तो अत जमा अंत क्या हो जाएगा? अजंत। अच जमा आदि, आजादी। उसी तरह ट का ड में, तो ये हो जाएगा सट जमा आनंद, सडानंद। सट जमा रिपु, सड्रिपु। उसी तरह भगवत जमा भजन, भगवत भजन। तो पहले वर्ण का किस में परिवर्तन हो जाएगा? तीसरे में हो जाएगा। अब देखिए जैसे यहाँ है अप जमा ज प, तो इसका क्या बन जाएगा? क्या होती है? प फ और ब होती है ना लाइन, तो प वर्ग की लाइन होती है ना, प फ ब भ म। तो प का किस में परिवर्तन हो जाएगा? ब में। तो हो गया ना यहाँ पे परिवर्तन। अप जमा ज क्या हो गया? अबज हो गया। अच्छा, इसका दूसरा नियम देख लो। पहला नियम तो हो गया कि पहले वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन, और दूसरा नियम है इसमें वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें में परिवर्तन। यदि, अब देखिए वर्ग के जो पहला वर्ण है उसका जो है पांचवें में परिवर्तन हो जाएगा यदि उसका मेल जो है किसी अनुनासिक वर्ण से होगा। तो अनुनासिक वर्ण से इसका अगर कोई मेल होगा तो, अब अनुनासिक वर्ण कौन से दिए हैं इसमें? न और म दिए हैं। तो तभी होगा वर्ग का पांचवें में परिवर्तन यदि उसमें न व म हो। तो जैसे क का अंग हो जाएगा, जैसे वाक जमा मैं। अब देखिए म है ना, यहाँ पर म आ रहा है ना, म आ रहा है ना। इसमें बताया गया कि वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें में परिवर्तन हो जाएगा यदि उसमें न व म का मेल हो रहा होगा। तो देखिए वाक जमा मय है, तो इसका क्या हो जाएगा? वांग्मय। और वर्ग का देखो क का पांचवा वर्ण कौन होता है?
क ख कौन सा होता है, क ख ग घ और अंग होता है ना। तो इसका किस में परिवर्तन हो जाएगा, पांचवें में परिवर्तन हो जाएगा। यदि कब, जब जो है जो जब हम संधि करते हैं तो उसमें क्या क्या आ रहे होते हैं, म और न आ रहा होता है, तब होगा वर्ग का पहले का पांचवें में परिवर्तन। जैसे वाहक जममय तो क्या हो जाएगा, क का पांचवा क्या है, ग है ना, तो वांगमय हो जाएगा। ओके, सट जममुख क्या क्या हो जाएगा, सट जममुख का सणमुख हो जाएगा। उत जममय का उन्मुक्त हो जाएगा। त का पांचवा क्या है, त थ द ध न, तो बदल रहा है ना त न में, तो उन्मुख हो जाएगा। परंतु देखिए रूल क्या है, रूल इसमें रूल भी ध्यान रखना है। इन्होंने बोला है यदि म व न से जो है मेल हो रहा होगा तब, यदि म व न से मेल हो रहा होगा तभी होगा वर्ग के पहले का पांचों में परिवर्तन। ओके, जैसे जगत जमानाथ, जगत जमानाथ बन गया जगन्नाथ बन गया। तो नेक्स्ट है इसमें छह संबंधी नियम। नेक्स्ट है इसमें छह संबंधी नियम, एक मिनट। किसी भी ह्रस्व स्वर या आ का मेल छ से होने पर छ से पहले च जोड़ दिया जाता है। अब देखिए किसी भी ह्रस्व स्वर, अब ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं, ह्रस्व स्वर अ, ई और ऊ, ये है ह्रस्व स्वर। प्लस इसमें इन्होंने क्या बोला है, आ भी बोला है। ओके, किसी भी ह्रस्व स्वर या आ का मेल छ से होने पर छ से पहले च जोड़ दिया जाएगा। छ से पहले क्या जोड़ दिया जाएगा, च जोड़ दिया जाएगा। यदि किसी भी ह्रस्व स्वर या आ का मेल छ से होगा तो छ से पहले क्या जोड़ दिया जाएगा, च जोड़ दिया जाएगा जब इसकी हम संधि करेंगे। देखिए जैसे स्व जमा छंद, अब देखिए स्व अ का मेल हो रहा है ना, स्वर का मेल हो रहा है ना छ के साथ। जब भी छ के साथ मेल होगा तो छ से पहले क्या जोड़ दिया जाएगा, जब हम संधि करेंगे तो च जोड़ दिया जाएगा। ओके, तो स्व जमा छंद क्या हो जाएगा, स्वच्छंद। परि जमा छेद, परिच्छेद। अनु जमा छेद, अनुच्छेद। वि जमा छेद, विच्छेद। ओके, तो ये हो जाएगा। अब देखिए ये है ना सारे, ये है ना सारे ह्रस्व स्वर है ना, इसमें स्व में अ आ रहा है, परि में छोटी ई आ रही है, अनु में छोटा ऊ आ रहा है और व में छोटी ई आ रही है। तो ये सारे क्या हैं, ह्रस्व स्वर हैं। और आ, ह्रस्व स्वर व आ का मेल यदि छ से हो रहा हो तो छ से पहले क्या जोड़ दिया जाएगा, च जोड़ दिया जाएगा जब संधि करेंगे। तो नेक्स्ट रूल है इसमें त संबंधी नियम। त के बाद यदि च छ हो तो त का क्या बन जाएगा, च हो जाता है। त के बाद यदि क्या हो, त के बाद यदि च व त के बाद यदि च व छ आए तो त का क्या बन जाता, तो इनका क्या बन जाएगा, तो त का क्या बन जाएगा, च बन जाएगा। जैसे उत जमा चारण क्या बन जाएगा, उत जमा, त के बाद देखो च आ रहा है ना, तो क्या बन जाएगा इसका, च बन जाएगा उच्चारण। उत जमा चरित, उच्चरित। जगत जमा छाया, जग छाया। सत जमा चरित, सच्चरित्र। नेक्स्ट रूल है इसमें त के बाद यदि ज झ हो तो त ज में बदल जाता है। त के बाद यदि ज व छ हो तो त किस में बदल जाता है, ज में बदल जाता है। अब देखिए सत जमा त के बाद आ रहा है ना ज, तो ये किस में बदल जाएगा, ज, मतलब इसमें आधा ज लग जाएगा। अब देखिए ये जो चीज़ हलंत के साथ होती है ना वो आधा होता है उसका मतलब। सत जमा जन क्या हो जाएगा, सत जमा जन हो जाएगा सज्जन। सत जमा जन क्या हो जाएगा, सज्जन। और दूसरा है जगत जमा जननी, जग जननी। जगत जमा जननी क्या हो जाएगा, जग जननी। और विपत जमा जाल, विपजाल। विपत जमा जाल हो जाएगा विपजाल।
और उत जमा झटिका उज्झटिका। तो रूल के जैसा रूल है, अब रूल याद होंगे तभी तो हम कर पाएंगे ना इनको। तो क्या है रूल, क्या है, यदि त के बाद ज झ हो तो त किस में बदल जाएगा, ज में, मतलब आधा ज उसमें लग जाएगा। यदि त के बाद ज व झ आ रहा हो, तो आ रहा है ना ज और झ, जहाँ पर ज और झ आ रहा होगा त के बाद, तो वहाँ पर उनमें आधा ज जुड़ जाएगा। नेक्स्ट, त के बाद यदि ट ड हो तो त जो है ट ड में बदल जाएगा। यदि त के बाद देखिए यहाँ पर ट ड, मतलब ट और ड पूरा होना चाहिए, तो ये किस में बदल जाएंगे, ट ड। अब हलंत लग गया तो मतलब आधा ट और ड पड़ा जाएगा इसको। बृहत जमा टीका बृहटिका। अब ट और ड आ रहा है ना त के बाद, उत जमा डयन उड्डयन। नेक्स्ट, त के बाद यदि ल हो तो त ल में बदल जाता है। त के बाद यदि ल हो तो त किस में बदल जाएगा, ल में ही बदल जाएगा। तो उत जमा लास। अब त के बाद आ रहा है ना ल, त के बाद ल आ रहा है, तो क्या बन जाएगा ये, त के बाद जब ल आ रहा है तो ये बन जाएगा उल्लास, उसमें ल जुड़ जाएगा हलंत। तत जमलीन तलीन उत जमलेख उल्लेख हो जाएगा। नेक्स्ट, त के बाद यदि श हो तो त का च और स का छ हो जाएगा। त के बाद यदि स हो तो त का च और स का छ हो जाता है। अब देखिए उत जमा श्वास, उत जमा श्वास है तो इसका क्या है, त के बाद स आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा उच्छ्वास। त के बाद यदि स हो तो त का जो है च हो जाएगा, हो रहा है ना त का च, उत जमा श्वास च लग गया ना हलंत में, और स का छ बन जाएगा उच्छ्वास। और त सत जमा शास्त्र सच्छास्त्र हो गया। नेक्स्ट, त के बाद यदि ह हो तो त के स्थान पर द और ह के स्थान पर ध हो जाता है। त के बाद यदि क्या हो, ह हो तो समझ लेते हैं पहले ह वाला। त जमाहित, त के बाद आ रहा है ना ह, तो त का क्या हो जाएगा, तो त के स्थान पर द हो तो क्या बोला है इन्होंने, यदि त के बाद यदि ह हो तो त के स्थान पर द हो जाएगा, उत जमहित उदित, और ह के स्थान पर ध हो जाएगा, उत जमहित उदित, उत जमहार उधार, उत जमाहत उधत, इस तरह हो जाएगा ये। ओके। नेक्स्ट, नसबंदी नियम। नसबंदी नियम है इसमें, यदि री र स के बाद न व्यंजन आता है तो, यदि री र श के बाद न व्यंजन आता हो तो न का न हो जाता, न का न हो जाता है। अब देखिए री ऋषि के बाद र और श व्यंजन आ रहा है, तो इनका क्या हो जाएगा, न और न हो जाएगा। परिजमा नाम, परिजमा नाम, परि जमा नाम क्या हो जाएगा, परिणाम। प्रजमामान प्रमाण, राम जमा अन रामायण। तो जो न है वो किस में बदल जाएगा, न में। भूष जमा अन भूषण। ओके। नेक्स्ट है मांस बंदी नियम। म का मेल क से म तक के किसी भी व्यंजन वर्ग से होने पर। अब देखिए जो म का मेल है क से लेकर म तक, जो 25 है ना, वर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग में जो भी आते हैं, क का मेल यदि क से म तक के किसी भी व्यंजन वर्ग में होने पर म जो है उसी वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाता है। अब पंचमाक्षर कौन कौन से होते हैं, ये तो पता ही होगा ना सबको कि पंचमाक्षर कौन कौन से होते हैं। जैसे अंग है, जो लास्ट के 5 जो होंगे, ण हो गया, न हो गया और म हो गया। ओके, ये है पंचमाक्षर। तो म का मेल यदि क से म तक के किसी भी व्यंजन वर्ग में होने पर म उसी वर्ग के जो है पंचमाक्षर मतलब अनुसार में बदल जाता है। पंचमाक्षर की जगह आजकल जो है आधा न नहीं होता। अब देखिए आधा न लिखते हैं हम ना, अगर पंचमाक्षर होगा, उसी वर्ग का पंचमाक्षर होगा, तो आधा न लिखने की जरूरत नहीं है, हम क्या है बिंदे लगा सकते हैं उसमें। ओके। जैसे सम जमा कलन, सम जमा कलन, तो क्या हो जाएगा, सम जमा कलन संकलन, सम जमा गति संगति, सम जमा चय संचय, परम जमा तु परंतु, सम जमा पूर्ण संपूर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट है म का मेल यदि य र ल व श श स ह से हो तो म सदैव क्या होता है, अनुस्वार ही होता है। क्या बताया गया है, यदि म का मेल यदि य र ल व श श स ह से हो तो
म सदैव क्या हो जाएगा, अनुस्वार ही होता है। जैसे पहला है समजमयोग, संयोग। अब देखिए य र ल व श श ह बोला है ना इन्होंने, तब क्या हो जाएगा, म का योग यदि य र ल व श श श ह से हो तो जो है अनुस्वार इसमें हमेशा ही रहेगा। समजमयोग संयोग, समजमरक्षक संरक्षक, समजमलाप संलाप, समजमविधान संविधान, समजमसय संशय, समजमसार संसार, समजमहार संहार। ये इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट है म के बाद म आने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे समजममान है तो क्या होगा, सम्मान, आधा म इसमें लग जाता है। ओके, नेक्स्ट है इसमें समजममति सम्मति, समजममति सम्मति। देखिए आज के सुविधा के लिए जो पंचमाक्षर है उसके स्थान पर क्या है, अनुस्वार ही लगाया जाता है। अनुस्वार क्या होता है, बिंदी, जिसको हम बिंदी बोलते हैं। ठीक है, अंग की बिंदी। नेक्स्ट है सहसबंदी नियम, स से पहले अ आ से भिन्न स्वर हो तो स का स हो जाता है। अब देखिए क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। स से पहले अ आ से भिन्न स्वर हो तो, स से पहले अ और आ नहीं होना चाहिए। ओके, इससे भिन्न जो भी स्वर है वो हो तो स का स में बदल जाता है। अब देखिए वी जमा सम, वी जमा सम क्या हो जाएगा, वी जमा सम का हो जाएगा विषम। अब देखिए वी छोटे ई की मात्रा है ना, तो आ है ना स्वर इसमें, तो वी जमा सम क्या हो जाएगा, विषम। तो ये जो श है ये श में बदल जाएगा। वी जमा साद विषाद, बदल रहा है ना, स से जो है श षटकोण में बदल रहा है। ओके, सु जमा स्मा सुषमा, तो इस तरह से ये बदल जाएंगे। तो आज हमने किया व्यंजन संधि और व्यंजन संधि के जो नियम है उसके बारे में। नेक्स्ट बच गया हमारा जो तीसरा है विसर्ग संधि, उसकी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी बनाने वाली हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।